एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो कि आपका वीएससी पेपर है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स है, वो पेपर जो आपको सबसे ज़्यादा टफ है और आपके बच्चों मन में डाउट चल रहा है कि पेपर कैसा आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पूछे जाएंगे वो सवाल आपको आज की इस वीडियो में करवाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहां पर आप जुड़े रहिएगा। कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो क्वेश्चन रहेगा पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे बच्चों को पेपर पूछा गया है और ये आया हुआ सवाल है और आ सकता है क्योंकि आप सही बच्चों के अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में ऑथर से जुड़े हुए सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के जो लेखक है वो पूछा गया है, कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ हर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ कलहन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बिल्हन और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है परिमल गुप्त। तो इनमें से कौन है बेसिकली राज तरंगिणी के लेखक। तो याद रख लीजिएगा ये है कलहन। कलहन ने क्या किया, राज तरंगिणी लिखा है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, कलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, द नंबर ऑफ पुराण। आप खुद बताइए पुराणों की संख्या कितनी होती है। क्या 4 है, 10 है या 18 है या 23 है। तो हम जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है टोटल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्वालियर प्रस्थिति ये बेसिकली किससे संबंधित है। देखिए, ये जो बेसिकली प्रस्थिति मतलब बताना गया ये किस राज्य से सॉरी किस राजा संबंधित है या किसके शासन का संबंधित है। ये क्या भोजवंश से या फिर देवपाल से या फिर अमोद घोष से सॉरी और या फिर ध्रुवा से या ध्रुव से जिसे आप कह सकते हैं। तो ये किससे संबंधित याद रखिएगा, तो भोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। देखिए, राजपूत काल जो था बेसिकली उसमें शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था उसमें कौन से शिक्षक आपने जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। आपने नाम भी तो सुना होगा, हर बच्चे को हर भारतीय को नाम मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको बोला गया ओदंतपुरी या ऑप्शन नंबर सी विक्रमशिला या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूछा राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था ये बताना है। तो राजपूत काल में याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय भी था, ओदंतपुरी भी था और विक्रमशिला भी था यहाँ पर। तो सभी यहाँ पर ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। और आपने पृथ्वीराज रासो के बारे में मालूम ही होगा। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की हमें ये बताना है, बिल्हन के द्वारा, कलहन के द्वारा या चंद्रबरदाई के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से किसके द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द फेमस टेम्पल ऑफ कंबोडिया। आपको मालूम है कंबोडिया देश में सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस चीज का है। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बोरोबुदुर, बेसिकली अंकोर वाट या फिर धमरात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कंबोडिया देश है उसमें सबसे जो प्रमुख मंदिर है वो है अंकुर वाट बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा। अगला सवाल है, द ऑथर ऑफ। देखिए, आप सही बच्चों को जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी ऑथर के नाम है, जितने भी पीवाईक्यू में ऑथर के नाम है, बुक्स के नाम है, वो पढ़ लीजिएगा। तो कम से कम 2 से 3 सवाल फिक्स हो जाएगा, आपका पेपर 100% आपको देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 सवाल अगर आपको रिपीट करने हैं तो जितने भी ऑथर के नाम दिए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वो सब के सब आपको अच्छे से एक जगह नोट डाउन करके याद करिएगा, ठीक है। वरना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है फिर आपको छूट जाएगा। जैसे यहाँ बोला गया तारीखे फिरोज शाही, ये जो पुस्तक है बेसिकली सॉरी ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया हमें बताना है। तो अल बरूनी के द्वारा या बर्नी के द्वारा या फिर हसन निजामी के द्वारा या मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया बच्चों ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा बर्नी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग विच रीजन या फिर क्या बेसिकली जो हेनसेंग था वो किसके समय भारत काल में आया था, यानी भारत में उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा था जब हेनसेंग भारत में आया था, जो कि एक चीनी यात्री था, आपको मालूम होना चाहिए।
उस समय भारत के कौन से रूलर थे हम बताना है, भास्कर वर्मन या हर्षवर्धन या ऑप्शन नंबर सी अंशुवर्मन या ऑप्शन नंबर डी राज्यवर्धन। तो किसके शासनकाल में याद रखिएगा हिंसा भारत आया था, वो था हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों को पूछा हो यहाँ पर, हु इज नॉन एज मारांग गुमके। मारांग गुमके के नाम से किन्हें जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी शिबू सोरेन, वो भी सुने होंगे। विनोद बिहारी महतो, आपने ये भी नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर डी सूर्य सिंह बेसरा, शायद आपने इनका नाम नहीं सुना हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर बच्चा जानता है कि मारांग गुमके के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को जी को नाम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है उनके रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भोज, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्षेमेंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ जयदेव, या ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ हमारे पास पुष्पदंत। तो बेसिकली हमें बताना है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो याद रख लीजिएगा जयदेव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बहुत हार्ड सवाल है, इतना हार्ड सवाल आप कभी जिंदगी नहीं बता सकते, उम्मीद करता हूं। तो सवाल भी सुन लीजिए कितना हार्ड है। इन विच ईयर झारखंड वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट, यानी किस वर्ष एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई थी। और आपको मालूम होगा कि हमारा राज्य झारखंड बिहार से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। तो इस ऑप्शन को टिक करने की आवश्यकता नहीं, हर बच्चा अपने आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और डेट भी याद रखिएगा, झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 याद रखना आपको। फिर बोला गया कि विच ट्री इज नॉट फाउंड इन झारखंड। इनमें से देखिए कौन सा वृक्ष है जो झारखंड में नहीं पाया था। अगर आप झारखंड के टोपोग्राफी के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि झारखंड में पलास का पत्ता भी मिलता, आपने अपने घर के आसपास बेसिकली जंगलों में देखा होगा। कुसुम का पेड़ भी देखा होगा, महुआ तो एकदम देखा होगा, लेकिन कभी चंदन नहीं देखा हो, क्योंकि चंदन का वृक्ष इधर मिलता ही नहीं, तो आप देखो कहाँ से। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इज। देखिए आपको पोजीशन बताना है इंडिया का, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बताना है। तो अगर आपने हमारे क्लासेस को पूरी तरीके से अटेंड किया तो हमने पढ़ाया हुआ है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए रैंक जो बनता है वो 7वां बनता है, और ये 7वां नंबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा देश तो रूस है, हमसे 6 बड़े देश है, RCA CBA, उम्मीद करता हूँ याद होगा आप सभी बच्चों को, और हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी आप सभी बच्चों को हमने पढ़ाया हुआ है कि विच इज द साउदर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे दक्षिणी स्थान या दक्षिणोत्तर बिंदु जो है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम नहीं, ऑप्शन नंबर कन्याकुमारी नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय का देखिए सबसे जो उत्तरी श्रेणी होता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर सी हिमाद्री, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रांस हिमालय। तो आपको मालूम होगा इसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो इसे नाम से जाना जाता है हिमाद्री। तो ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा आप लोग, सी नंबर हिमाद्री इसका राइट आंसर, ठीक है, 15th का सीट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच रिवर डेल्टा ऑफ इंडिया इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत की कौन सी नदी जो है वो कौन सी नदी डेल्टा बेसिकली जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या गोदावरी डेल्टा। देखिए मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गलत लग रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग भी जानते होंगे कि जो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वो होता है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन इनमें से कोई बोलता तो चलिए बात अलग रहता, लेकिन यहाँ सुंदरवन डेल्टा है नहीं। और एक ऑप्शन रहता है हमारे पास गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो वो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भी है नहीं है हमारे पास। तो हम लोग देखिए मजबूरी में इसे हम टिक करना होगा, ठीक है, गंगा डेल्टा। क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया गया, पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड में बताना है, इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, विच अमंग द नहीं बोला गया, विच रिवर डेल्टा ऑफ इंडिया। ये सवाल ही पता है यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर सेटर होंगे शायद उनको नहीं मालूम होना चाहिए, या फिर भूल गए होंगे वो लोग कि सबसे बड़ा रिवर डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसे हम लोग कहते हैं। तो इन्हें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी से काम चला लेंगे और बी नंबर इसका राइट आंसर मान के चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया
डू नॉट शेयर द बाउंड्री विद भूटान। इनमें से कौन सा हमारा भारतीय राज्य है जो भूटान के साथ बेसिकली बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये बताना आपको, ठीक है। अगर आप इंडिया के देखिए, इंडिया हमारा भारत जो है कौन से देश के साथ बेसिकली बाउंड्री शेयर करता है, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा बेसिकली राज्य है हमारे पास जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बताना है। आसाम एकदम करता है, सिक्किम एकदम करेगा, आप नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जाओगे तो मालूम चल जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश ये भी करता है, लेकिन भैया बिहार नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच रिवर मेक्स अ बाउंड्री विथ इंडिया नेपाल। आपको मालूम होगा भारत और नेपाल के बीच ऐसे कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं किया हुआ, जैसे बांग्लादेश भारत की जो फेंसिंग किया तार किया हुआ है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में देखा जाए तो नदी पड़ती है, जिस वजह से उससे कोई फेंसिंग का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जो जवान हैं वो फिर भी तैनात रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे चीन हो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, क्योंकि जिस तरह कई जगह पाकिस्तान बेचारे का कभी मुंह उठा के आ जाता है, तो इन लोग भी बदल सकते हैं पार्टी। इसलिए हम लोग, हमारे जो सैनिक हैं उनके प्रति हमारा सम्मान है, वो लोग देश की सुरक्षा करते हैं तो ही जाके हम सुरक्षित रहे। इसलिए आप सभी बच्चे उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, आपको जो भी लगता है अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके प्रति, ठीक है। तो अच्छी बात है, उम्मीद करता बताइएगा। सबसे पहले बताना है कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा बाउंड्री लगता है, तो वाटर बाउंड्री का नाम पता किसके बेस पड़ता है, वो है काली, ठीक है। आपको नाम मालूम होगा, काली नदी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में तो बाढ़ आता है, नेपाल का नदी आता है कोसी नदी, जिस वजह से जिसे शोक बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो ये बात अलग हो गया। लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इनमें से कौन सा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हमें बताना है, यानी कौन सा सबसे बड़ा ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक मतलब होता है चोटी, जिसे आप कहते हैं शिखर जिसे कहा जाता है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास नल्लामाला, ऑप्शन नंबर बी उदयगिरी, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास गंधमर्दन। तो इनमें से कौन सा बेसिकली पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, इसका सही जवाब से बच्चे। फिर बोला गया आपसे बच्चों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन सा भारत का जगह है बेसिकली जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है या रेनफॉल होता है, हमें ये बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान जो है सबसे कम बेसिकली वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी, आपको मालूम होगा मेघालय वाला जो जगह है वहाँ पर 12 महीना पानी गिरता है तभी है, तो इस जगह पर ध्यान से जाइएगा, निमांशी नाम। लेह लद्दाख चलिए हो सकता है, बीकानेर राजस्थान में, जैसलमेर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जगह है जहाँ सबसे कम पानी होता है, ये बताना है। तो याद रखिएगा सबसे कम पानी कहाँ होता है, आप बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो भैया ये होता है जैसलमेर में। अगर जैसलमेर नहीं रहता ना तो हम लोग लेह टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिलहाल जैसलमेर ऑप्शन में, जैसलमेर में लेह से भी क्या होता है कम बारिश होता है या कम बारिश देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला एक बार फिर से हार्ड सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है कि हु इज द करंट या फिर अभी एट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये हमें बताना है। वर्तमान समय में हमारे झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कौन है, ठीक है, ये बताना है आपसे बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए चंपाई सोरेन, ऑप्शन नंबर बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर सी शिबू सोरेन, और ऑप्शन नंबर डी गीता कोड़ा, ठीक है, आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब आपसे बच्चों से उम्मीद करूंगा कि हर बच्चे को आता होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल जी का भी नाम बताना, चलिए साथ में थोड़ा वो भी कमेंट में जवाब बताएं। फिर अगला सवाल है हमारे से लिए कि वैन झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप सभी बच्चों को मालूम होगा हमारे वर्तमान सरकार जो झारखंड में चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पार्टी का जो स्थापना हुआ था, यानी जो फाउंडेड बेसिकली स्टैब्लिशमेंट हुआ था, वो कब हुआ था बताना है। 4 फरवरी 1970, 4 फरवरी 1971, या 4 फरवरी 1972, या फिर 4 फरवरी 1973। तो कब इसका गठन हुआ था ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा इसका गठन कब हुआ था बच्चों हमारे पास, तो इसका गठन हुआ था 4 फरवरी 1973, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, डी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फिर अगला सवाल बहुत हार्ड सवाल आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ आजसू पार्टी। आजसू जो पार्टी है उसका चिन्ह क्या है, आपको बताना है। क्या बल्ला उनका चिन्ह है? इतना खतरनाक सवाल देखिए हमारी यूनिवर्सिटी पूछता है, कंघा, कॉम, बनाना या पॉट। तो आजसू पार्टी का चिन्ह क्या है, वो है बनाना, केला छाप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है आप सही बच्चों से
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमन। देखिए इनमें से कौन सा बेसिकली आर्टिकल है जो हमें यह सुनिश्चित करता है कि काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, मतलब मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों अगर काम करेंगे, सेम टाइप के वर्क करेंगे तो उनको सेम पेमेंट मिलना चाहिए, ये हमें बताता है। आर्टिकल 31 हमें बताएगा, या फिर हमें बताएगा आर्टिकल 39A, या बताएगा आर्टिकल 41, या फिर आर्टिकल 39। देखिए अगर आप संविधान पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत काम के लिए समान वेतन मिलता है। तो अनुच्छेद हमारे पास 39D या 39D जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 39D तो कहीं नहीं, 39A है और 39 है, तो ए तो टिक नहीं कर सकते, जो सही है उसी पर टिक मान के चलेंगे कि आर्टिकल 39 हम लोग टिक करेंगे, क्या डी वाला ऑप्शन देखिए है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसे शॉर्ट में हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा बेसिकली देश है जिससे हमने बेसिकली अपने क्या किए, अपने संविधान में जो DPSP है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक क्या तत्व जो जोड़े गए हैं वो कौन से देश से उठाएं, USA से, आयरलैंड से, फ्रांस से, या फिर जापान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा आयरलैंड। तो 25 का क्या टिक कर लीजिएगा आप सही बच्चे, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। देखिए जो वर्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वर्ड है बेसिकली सेक्युलर, ठीक है, यानी जिसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं, जो प्रियम्बल में जोड़ा गया था। प्रियम्बल मतलब हमारा जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग ये जो पढ़ते होंगे, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा था ये वर्ड। ठीक है, तो ये कौन से अमेंडमेंट मतलब होता है, हम लोग बेसिकली संशोधन करते हैं उसके थ्रू। तो 41वां संविधान संशोधन था, यानी 41st अमेंडमेंट एक्ट था, 42 अमेंडमेंट था, या 33वां अमेंडमेंट था, या 44वां था। तो हमें बताना कि कौन सा बेसिकली हमने क्या किया, संविधान संशोधन करके ये जो वर्ड है सेकुलर, ये हमने क्या किया था, ऐड किया था, ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा कौन सा था संविधान संशोधन, वो था 42वां संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर लीजिएगा आप लोग, टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। सबसे पहले आप सही बच्चों को कमेंट बॉक्स में हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बोलिए सर कमेंट बॉक्स में हम लोग क्यों बताएं, तो भैया प्रैक्टिस आपका होगा, सवाल पेपर में अगर आपका आएगा तो आपको नंबर मिलेगा, मुझे नंबर नहीं मिलने वाला। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है वो बताना, तो आप सही बच्चों का काम रहेगा जो पढ़ने के लिए होमवर्क दिया जाए उसे कंप्लीट करना है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट कितने होते हैं हमारे पास, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताना है। तो इनमें से कौन सा फिलहाल फंडामेंटल राइट नहीं है वो बताना है, तो आपको आने तो चाहिए पहले। तो क्या पहला नंबर ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, भाई एकदम है हमारे पास समानता का अधिकार। राइट टू लिबर्टी यानी कि हमारे पास स्वतंत्रता अधिकार, क्या हर व्यक्ति को यहाँ स्वतंत्रता, हाँ भाई एकदम है, तभी तो हम लोग भारत में रह रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है क्या आप उस चीज का विरोध नहीं करते, एकदम करते सर, क्यों नहीं करेंगे बताइए, तो ये एकदम सही बात है हमारे पास। लेकिन ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपको मालूम होगा ये था पहले कभी एक समय पर, लेकिन इसे हटा दिया, क्यों, अगर मान लीजिए भारत सरकार को कहीं पर किसी की जमीन चाहिए, काम करवाना है, डैम बनवाना है, तो भैया सरकार क्या लोगों से याद देती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं कर सकती ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया जो कि था संपत्ति का अधिकार, तो ये नहीं है वर्तमान में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड, यानी बेसिकली हमारे पास वोट देने का और चुने जाने का जो अधिकार होता है, बेसिकली ये भारत में क्या रहता है, मतलब किस अधिकार के अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है, या हमारा ये नेचुरल राइट है यानी प्राकृतिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये क्या ये हमारा लीगल राइट है। इनमें से कौन सा राइट है हमारा वोट देने का और जो चुने जाने का जो अधिकार होता है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, ये हमें बताना है। तो क्या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक राइट से नहीं, यानी संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ अदर वंस। देखिए आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे संविधान के
किस सुरक्षा बेसिकली किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया या इसे उद्धृत किया गया हमें बताना है। आर्टिकल 19 में इसके बारे में जानकारी दी गई है, या आर्टिकल 21 है, या फिर आर्टिकल 25 नंबर का है, या फिर आर्टिकल हमारे पास 29 नंबर का है। तो किस अनुच्छेद में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, वो है आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया, मतलब हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, हमारे जो कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। भाग 4A यानी पार्ट 4A, पार्ट 4B, पार्ट 5 या फिर पार्ट 4 में इसे रखा गया है। तो इनमें से किस भाग में संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य उल्लेख किया गया है, तो पार्ट 4A इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको आज की इस वीडियो में टोटल 30 सवाल करवा दिए जो कि आपके पेपर में यहाँ से सवाल आएगा। सारे सवालों को अच्छे से नोट डाउन करें, एग्जाम की तैयारी करें, और भी इसके बाद आप सभी बच्चों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में पूछा जाएगा वो आपको हमारे चैनल के थ्रू करवाया जाएगा। तो शेयर करें, चैनल पर अगर न्यू आए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जोड़े चैनल से, ताकि उनको भी ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स वो ला सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।